नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। हम लोग मोटिवेशन थ्योरी को कर रहे थे, उसको मैं आज आगे आपको कंटिन्यू करवाऊंगी। कल मैंने आपको करवाई थी कंटेंट थ्योरी और आज मैं आपको करवाऊंगी प्रोसेस थ्योरी। कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी में थोड़ा सा ही फर्क है। कंटेंट थ्योरी जो है उसमें पर्टिकुलर एक ये बात रखी जाती है कि ये फैक्टर्स हैं, और इसमें प्रोसेस है उसको अप्लाई भी किया जाता है। कैसे है वो हम लोग देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो हमारी थ्योरी है वो है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी किसने दी थी? तो वो देखिए एडविन लोके 1960 के अंदर। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जब हमारे पास कोई गोल होगा तभी हम मोटिवेट होते हैं। जैसे मैं वीडियो तो बहुत बनाती हूँ, लेकिन आप लोग कब देखते हैं? जब आपका एस्टेट का एग्ज़ाम आ जाता है। यानी आपके पास जब तक कोई गोल नहीं होता तब तक आप वीडियो नहीं देखते हैं। आपके पास जब तक कोई गोल नहीं होगा आप पर्टिकुलर उस चीज़ के पास जाएंगे ही नहीं। अब आपके पास एक गोल है कि हमने एस्टेट क्लियर करना है और हमने क्वालिफाई करना है और उसके बाद आगे जो वैकेंसीज आएंगी उसको फिल करना है, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। आपके पास एक गोल है, तो गोल सेटिंग का कुछ प्रोसेस होता है। वो क्या प्रोसेस होता है? तो सबसे पहले है जी गोल एक्सेप्टेंस। हम गोल को एक्सेप्ट करेंगे। हमने एस्टेट का फॉर्म भर दिया, हमने गोल को एक्सेप्ट कर लिया कि इस बार हम एस्टेट का पेपर देंगे। उसके बाद हमने स्पेसिफाई करा हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हमने किस किस को पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में हमने पीजीटी का करना है, टीजीटी करना है, पीआरटी करना है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर डिफ़िकल्टी, हम फिर सारी अपने अपने डिफ़िकल्टी लेवल को चेक करेंगे कि हमारा कौन से सब्जेक्ट के अंदर हम वीक पॉइंट में आ गए, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है हमारा परफॉर्मेंस। लास्ट में जब हमारी सारी तैयारी होगी, हमने डिफ़िकल्टी को भी सोल्व कर लिया, हम क्या करेंगे जी? अब अपना परफॉर्मेंस देंगे। यही है हमारी कौन सी? गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में पहले हम क्या करते हैं? गोल को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसको स्पेसिफाई करते हैं, फिर उसके बाद डिफ़िकल्टी लेवल तक पहुंचते हैं, फिर अपने आप को परफॉर्म करते हैं। तो ये है हमारी गोल सेटिंग थ्योरी, और किसने दी थी? एडविन लोके ने 1960 के अंदर। दूसरी थ्योरी देखिएगा एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। काफ़ी बार आई हुई है, स्पेशली सिर्फ ये पूछा जाता है कि किसने दी है। तो विक्टर एच रोम ने दी थी 1964 में। विक्टर एच रोम ने 1964 के अंदर। ये क्या कहते हैं कि खाली हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे। मैं आपको कहूँ कि आप पुश हो, आप एस्टेट की तैयारी करो, आप आगे बढ़ो, आपको कुछ नहीं होने वाला। आप इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको कोई उम्मीद नहीं दिखाई देगी, जब तक आपको कोई वैकेंसी नहीं दिखाई देगी, जब तक आपको लगेगा नहीं कि हाँ सच में ऐसा कुछ होने वाला है, तब तक मेरा जो भाषण है, मेरी जो स्पीच है वो आपके काम नहीं आने वाली। सेम ऐसे ही एक्सपेक्टेंसी थ्योरी क्या है कि जब तक हमें कोई आशा नहीं मिलती, कोई हमें मतलब कि एक पॉइंट नहीं मिलता, हमें कोई रिवार्ड नहीं मिलता, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। जैसे किसी भी आप इंडस्ट्री में चले जाते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो ओनर है, जो एम्प्लॉयर है, वो कंटिन्यू भाषण दे रहा है, खूब आगे बढ़ो, हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, हम सब आगे तरक्की करेंगे, और आपको बदले में कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ एक भाषण मिल रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको अगर ये मोटिवेशन मिले कि जैसे ही आप आगे बढ़ोगे हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, आपको भी इंसेंटिव मिलेगा, बोनस मिलेगा, कंपनी आगे जाएगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आप तुरंत आगे बढ़ोगे। तो ये थ्योरी यही कहती है कि आपको कोई ना कोई रिवार्ड मिलना चाहिए, कोई ना कोई एक्सपेक्टेंसी होनी चाहिए। तो इसको थ्योरी को किसने दिया था? विक्टर एच रोम। अब आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है, आपको वैकेंसीज दिखाई दे रही हैं, तभी आप एस्टेट की तैयारी करेंगे, आगे बढ़ेंगे आप। अगला पॉइंट है इक्विटी थ्योरी। जे स्टेसी एडम्स ने दी है। जे स्टेसी एडम्स ने इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी का क्या मतलब होता है? इक्वल करना। कैसे इक्वल करना? देखिएगा, हम हमेशा ही हर चीज़ को इक्वल करना पसंद करते हैं। जैसे अगर मान लो हमने कहीं हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लग जाती है, और हमें पता है प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कम होती है और काम ज़्यादा लिया जाता है, तो हम क्या करते हैं? हम लोगों ने मान लो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी कम से कम 20,000 सैलरी तो होनी चाहिए, और सैलरी मिल रही है वहाँ पे 15,000 रुपये, तो हम अपने आप को अपने 15,000 के अकॉर्डिंग ही काम करना पसंद करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढाल लेते हैं। जो हमारी आउटपुट है हम उस हिसाब से करेंगे, 15,000 में तो इतना ही होगा। अब आपको 20,000 में मिलने लग गया, आप अपनी जो एफिशिएंसी है इसको इम्प्रूव करोगे। आपको लगेगा नहीं मुझे तो सैलरी भी अच्छी मिल रही है, सब कुछ है, तो क्यों ना मैं अपने काम को और बढ़ाऊँ। तो जब हमें सैलरी कम मिलती है, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, लेकिन हमारे को जो रिवार्ड है वो कम मिल रहा है, तो हम भी उसके अकॉर्डिंग ही कम मोटिवेट होते हैं। लेकिन जैसे ही हमें हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हमें रिवार्ड अच्छा मिलता है, हमें सैलरी अच्छी मिलती है, हमें कुछ अलग से पर्क्स मिलते हैं,
तो हम काम भी ज़्यादा करते हैं, यानी कि हम कुछ ना कुछ इंसेंटिव, कुछ रिवार्ड, कुछ पॉइंट्स, कोई मोटिवेशन हम लोग चाहते हैं बार बार। तो ये थ्योरी कहती है, इक्विटी थ्योरी जे स्टेसी एडम्स ने दी थी। उसके बाद है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी आपके CDP चाइल्ड डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है साइकोलॉजी का, उसमें भी आती है और इसमें भी है मोटिवेशन में। रीइंफोर्समेंट BK स्किनर ने दी थी। ये क्या कहता है कि पुनर्बलन, यानी कि जैसे हनुमान जी की बात करेंगे तो हनुमान जी क्या हैं, अपने बहुत बड़े देवता हैं, महाबली हैं। तो जब वो अपनी याददाश्त को भूल गए थे कि उनके पास इतना ज़्यादा बल है, तो उन्हें दोबारा से याद दिलाया गया था। तो वो रीइंफोर्समेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कुछ याद करो अपनी जो शक्तियाँ हैं। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी बहुत पावर है, हम चाहें तो क्या ना कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उस रीइंफोर्समेंट में जब हमें लगता है कि अब नहीं, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो हमारी तो बस लास्ट डेट भी जा ली, सब कुछ हो गया, कुछ नहीं हो सकता, तो दोबारा से अचानक से एक उम्मीद की किरण जागे कि नहीं, हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी ने आपको मोटिवेट करा, नहीं, आपके अंदर वो पावर है, जो 1 नंबर 2 नंबर से आप रह गए हैं, आप दोबारा से तैयारी करो, आपको एक और मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं वो जो मौका मिला है, उम्मीद की एक किरण है, वो दोबारा से जाग रही है। तो आप दोबारा से अपनी तैयारी शुरू करो। वो क्या है, रीइंफोर्समेंट है, आपको दोबारा से पुश किया जाए। आपके अंदर बल है, आप कर सकते हो, लेकिन आप किसी परिस्थितियों के हिसाब से आप थोड़ा सा रुक गए हैं कि नहीं, अब हमसे नहीं होगा। लेकिन हमने जैसे ही आपको मोटिवेट करा, आप रीइंफोर्स हो गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सिद्धांत। जो उसकी थ्योरी है, किसने दी थी, BK स्किनर ने दी थी। तो ये आपकी मोटिवेशन थ्योरीज हो गई, एक आपकी कंटेंट और एक प्रोसेस थ्योरी। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा कंटेंट थ्योरी का पार्ट है और कौन सा प्रोसेस थ्योरी का है। तो कंटेंट थ्योरी के पार्ट के अंदर मास्लो की थ्योरी है, और 2 फैक्टर थ्योरी जो हर्ज़बर्ग ने दी थी, और एक्स वाई जेड की थ्योरी है। एक्स और वाई की जो थ्योरी है वो मैकग्रेगर ने दी थी, और जो जेड की थ्योरी है वो विलियम आउची ने दी थी। तो ये आपने ध्यान करना है। और जो ये थ्योरी है आपकी कंटेंट वाली, गोल सेटिंग एडविन लोके ने, और एक्सपेक्टेंसी H रूम ने, इक्विटी थ्योरी जे स्टेसी एडम्स ने, रीइंफोर्समेंट की BK स्किनर ने। तो आज का टॉपिक यही है आपका, मोटिवेशन थ्योरी कंप्लीट हो गई है। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तो नई वीडियो में नई अपडेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।